हर सर्दियों में पिछले काफ़ी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। जितनी हम 2 साल पहले गैस सिस्टम से ले रहे थे, आज हम 18 से 20% वो हमें सिस्टम कम दे रहा है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सनत की भी, घरेलू सार्फिन की भी। गैस के मुल्की ज़खायर में मुसलसल कमी। गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा, सिस्टम में गैस की कमी पूरा करने के लिए कोशां हैं। दूसरे शोबों की गैस रोककर घरेलू सार्फिन को सप्लाई दे रहे हैं। एक हद से ज़्यादा गैस सस्ती नहीं दे सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का महाज वज़ीर-ए-आज़म ने खुद संभाल लिया। 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम। पहला इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, गवर्नर्स, वफाकी और सूबाई वज़रा इजलास में शरीक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हो रहा है। मुशावरती इजलास में अहम तंजीमी और पॉलिसी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास के फैसलों से मीडिया को आगाह करूँगा। सर्दी की शिद्दत, सियासी गर्मा गर्मी पर हावी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। मौसम आड़े आ गया। तहरीक इंसाफ ने 16 जनवरी को शुरू होने वाला दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, दिसंबर और जनवरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। बर्फबारी के बाद से इन इलाकों की अक्सरियती आबादी मैदानी इलाकों का रुख करती है। इलेक्शन कमीशन ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। जिला मोहम्मद से रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निसार मोहम्मद मुश्किल में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा बोलना महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का DPO को खत। MPA निसार मोहम्मद के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। खत में कहा गया कि MPA निसार मोहम्मद ने एक ही दिन में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर पर धावा बोला और अमले को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से पहले EVM के तजर्बे में ताख़ीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन को तजर्बे के लिए 50 वोटिंग मशीनों के खत का ताखाल जवाब न मिला। मशीनों में वोटिंग गिनती और दोबारा गिनती की खसूसियात की डिमांड की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने के लिए 3900 मशीनें मांग रखी हैं। कराची में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 नए मुश्तबा केसेस। जद्दा से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों को अस्पताल में करंतना कर दिया गया। जिनोम टेस्ट के लिए नमूने भिजवा दिए गए। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 322 नए केस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। कराची का कचरा उठाने के लिए चीनी कंपनी मैदान में आ गई। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने ट्वीट किया, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाने के लिए चीन से 48 जदीद ट्रक कराची पहुंच गए। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा बनाया है। कराची फिर से हरा भरा होगा। इंतहा पसंदी के वाक़यात का हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में श्रीलंकन अवाम और मकतूल के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट का मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत के लिए वफ़द श्रीलंका भिजवाने का ऐलान। कार्रवाई के दौरान मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। सेनेट इजलास में चेयरमैन सादिक संजरानी ने शौकत तरीन से हल्फ लिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कदम TTP के साथ मुज़ाकरात बारे ऐवान को एतमाद में लेने का भी मुतालिबा।
यकबस्ता हवाओं से मुल्क भर में ठंड का राज, बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, कई मकामात पर मोटरवेज और कौमी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। फैसलाबाद और रहीम यार खान की फ़जाएँ भी आलूदा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से $30 करोड़ मौसूल हो गए। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब का ट्वीट, कहा एशियाई तरक्याती बैंक से रकम तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मिली है। शहजादा हैरी और मेगन ने पहली बार बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर पर मुश्तमिल क्रिसमस कार्ड में जोड़े ने अपने पैगाम में कहा, बेटे ने हमें वालिदैन बनाया था, जबकि बेटी ने हमें खानदान बनाया। क्रिसमस कार्ड पर अफगानिस्तान से बेदखल खानदानों के लिए एहतियात की अपील भी की गई है। और टिकटॉक पर वीडियोस के बाद अब बारी है टिकटॉक किचन की। इब्तदाई तौर पर मेन्यू में पास्ता, चिप्स और बर्गर शामिल। उन सार्फिन को मुनाफे में हिस्सा भी मिलेगा जिनके खानों की वीडियो टिकटॉक पर मकबूल होगी। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके कायदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि एक जख्मी हो गया। मरने वाला पीपल्स पार्टी का कारकुन और मलीर से रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह का करीबी साथी था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल अपने साथी के साथ अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान ने। राहिल, इस वाक़े से मुताल्लिक क्या तफसीलात सामने आई हैं? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? इमरान, ये अब से कुछ देर पहले वाक़ा पेश आया था। कराची का इलाका कायदाबाद है, जहाँ पर एक गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मरने वाले की शनाख्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन के हैसियत से की गई है, जबकि इस सिलसिले में हमारी बात हुई मलीर से मुंतखब होने वाले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह से, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि मकतूल उनकी पार्टी वर्कर और उनका करीबी साथी था। उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है वो अदालत से पेशी के बाद वापस आ रहा था। उनका 50 एकड़ की जमीन का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर न सिर्फ आगा रफीउल्लाह को बल्कि उनके दीगर साथियों को भी कत्ल की धमकियां दी जा रही थी लैंड माफिया की जानिब से। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी और वो ये कहते हैं कि आज जो है उन मुलजिमान ने फायरिंग करके उनके साथी को हलाक कर दिया, जबकि इसके साथ साथ पुलिस की भारी तफसील मौके पर पहुंच गई है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आसपास जो है वो CCTV फुटेजेस की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है ताकि पुलिस की भारी तफसील मौके पर पहुंच चुके हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। गुजरावाला में स्ट्रीट लाइट्स ठेकों की नालामी के दौरान ठेकेदारों का दंगल। ठेकेदारों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए, जो हाथ लगा उस पर थप्पड़ों की बारिश भी कर दी। हंगामा राई से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अहाता मैदाने जंग बन गया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि ठेकों को लिए जाने के दौरान ये दंगल हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं हमें ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अकरम ने। जी शहजाद, ये क्या मामला है और इस पर क्या कार्रवाई हुई फिर? जी इमरान, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आज जो है वो स्ट्रीट लाइट्स और गलियों की तामीरात के हवाले से ठेका जात के जो है टेंडर्स वगैरह हो रहे थे। इस पे जो है MOI जो हैं काशिफ भट्ट, उनकी निगरानी में कमेटी जो है वो बैठी हुई थी कि 64 ठेकेदार जो हैं जिन्होंने अपने कागजात जो है टेंडर्स वगैरह जमा करवाए हुए थे, एकदम से जो है कमीशन के हवाले से एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से झगड़ा है और देखते ही देखते जो है ये